सम्मान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की हिफाजत न कर सकता हो, वो कल्चर किस काम का? आप अपने पिताजी से कहिए कि वो मेरे पिताजी की पगड़ी अपने कदमों से उठाकर उनके सर पर रख दें। सुनो राधा, मेरे और तुम्हारे पिता के बीच जो वहां हो रहा है उसे वहां होने दो। मेरे तुम्हारे बीच जो यहां हो रहा है इसे मत रोको। वहां भी अपमान हो रहा है और यहां भी अपमान ही हो रहा है। बेटियां बाप की पगड़ी में लिपटी होती हैं, पगड़ी उतर जाए तो वो नंगी हो जाती हैं। इसलिए जाकर अपने पिताजी से कहिए कि जो पगड़ी उनके कदमों में है वो आपकी भी इज्जत है और उनकी भी। अपने बड़ों की बात काटना मुझे नहीं सिखाया गया। अगर आप मेरे पिताजी की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में मुझे क्या इज्जत मिलेगी? मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अपने पिताजी से कहिए कि वो मेरे पिताजी की पगड़ी उठाकर वापस उनके सर पर रख दें। और अगर ना कहूं तो? इस गठबंधन में एक चादर मेरी भी है। मैं इस गठबंधन को हवन कुंड की इस पवित्र अग्नि में जला दूंगी, जिसके फेरे लेकर आप मेरी इज्जत करने और रक्षा करने की झूठी शपथ खा रहे थे। मैंने कहा ना, मैं अपने पिताजी की कोई बात नहीं काट सकता। पंडित जी, शादी के मंत्र पढ़िए। नहीं पंडित जी, जिस शादी का आधार प्रेम न हो, मान सम्मान न हो, वो शादी शादी नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का अपमान है। देखा तुमने? अरे हम तो बच गए, वरना ये लड़की मेरा बना बनाया घर जला के खाक कर देती। तुम अपनी बेटी के लिए कोई और लड़का ढूंढ लो, मैं बारात वापस ले जाऊंगा। ऐसे कहो, मेरे दरवाजे पर आई हुई बारात वापस न ले जाओ। वापस न ले जाऊं तो क्या यहाँ रुक कर अपना और अपने बारातियों का अपमान कराऊं? चलो बेटे चलो यहाँ से। नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं डैडी, आप हाथ मत जोड़िए, जाने दीजिए इन्हें। ये बारात नहीं, अपना बेटा बेचने वालों की एक टोली है जो हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता की अच्छी उठाने आई है। तुम चुप रहो, अपनी बेटी को हिंदुस्तानी बहू होने की तहजीब सिखाओ उमराव, वरना इस घर में जो भी बारात आएगी इसी तरह वापस लौट जाएगी। हट जाओ, चलो बेटे चलो यहाँ से, चलो। रघुवीर, रघुवीर, रुक जाओ भाई, दोस्तों मैं कहाँ हो जाऊंगा। रघुवीर रुक जाओ रघुवीर, मैं हाथ जोड़ता हूँ। हट जाओ उमराव। सुनो रघुवीर, बैठो बेटे। रघुवीर रुक जाओ बेटे, रुक जाओ। रघुवीर, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं हाथ जोड़ता हूँ। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। रघुवीर मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं तबाह हो जाऊंगा। जी, घर से बारात लौट गई। अरे बाप का तो मुंह काला हो गया। राधा, राधा, डैडी, आपकी पगड़ी। मेरी पगड़ी तो तुम्हारी बदतमीजी ने उछाल दी। अपने बाप की और अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर तमाशा देख लिया तुमने। खानदानों की इज्जत का रंग इतना कच्चा नहीं होना चाहिए डैडी कि उसमें आए दिन बेटियों का खून भरना पड़े। हमारे खानदान के सदियों पुराने इतिहास में ये पहली बारात है जो हमारे दरवाजे से लौट गई। जानती हूँ डैडी, लेकिन इस खानदान के इतिहास के साथ साथ इस खानदान की बेटियों को भी इज्जत से जीने का हक मिलना चाहिए। अगर आपने मुझे पढ़ाया लिखाया ना होता तो आज ये बारात भी न लौटी होती। और बारात लौटने से हमारी क्या जिल्लत हुई है डैडी?
जिल्लत तो उनकी हुई जो लौटाए गए। रघुवीर अंकल एक भेड़ वाले की तरह हमारे दरवाजे पर अपना बेटा बेचने के लिए आए थे। माल खराब था और वो दाम भी ज्यादा मांग रहे थे, इसलिए आपने उनका बेटा नहीं खरीदा। ये तकरीर तुम अपनी बेटी की शादी के लिए बचा रखो। हमारे दरवाजे से हमारी बेटी की बारात लौटी है। नहीं डैडी, जो बारात लौटी है वो मेरी थी, और मैं आपके घर में खूंटे से बंधी हुई कोई गैया नहीं हूँ कि आपने रस्सी खोलकर जिसके हाथ में थमा दिया मैं उसके साथ चल दूं। मैं उस आदमी के साथ शादी कभी नहीं कर सकती थी जो चुपचाप खड़ा मेरे पिताजी की जिल्लत का तमाशा देखता रहा। डैडी, मैं आपकी झुकी हुई गर्दन नहीं देख सकती थी। हमारी गर्दन तो उसी दिन झुक जाती है जब कोई बेटी जन्म लेती है। बेटी तो बाप की झुकी हुई गर्दन का एक और नाम है।